क्लास 9th केमिस्ट्री में चैप्टर 4 परमाणु संरचना के हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न हल करेंगे। पहला देखिए, परमाणु के मौलिक कणों के नाम हमें बताने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, प्रोटॉन पर धनावेश और न्यूट्रॉन पर आवेशहीन, ये उदासीन होता है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, परमाणु के नाभिक में उपस्थित मौलिक कणों के नाम हमें लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, नाभिक परमाणु का केंद्र रहता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और इनमें से प्रोटॉन धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। इसमें से ये भी सवाल पूछा जाता है कि नाभिक में कौन सा आवेश होता है, तो आपका उत्तर होगा धन आवेश होता है। ठीक है, देखिए ये नाभिक, यहाँ पे प्रोटॉन है और यहाँ पे न्यूट्रॉन है। ठीक है, इसके बाद तीसरा, परमाणु के नाभिक में कैसा विद्युत आवेश रहता है। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, उदासीन होता है, जबकि प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो आपको लिखना है, परमाणु के नाभिक में धन आवेश उपस्थित होता है। इसके बाद 6 नंबर देखिए, परमाणु उदासीन क्यों होता है, इसका कारण बताना है। तो परमाणु के उदासीन होने का कारण हम ये लिखेंगे, सामान्यतः कोई परमाणु उदासीन होता है क्योंकि परमाणु में धन प्रोटॉन की संख्या ऋण इलेक्ट्रॉन की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। यही कारण है किसी भी परमाणु पर नेट आवेश शून्य क्या होता है, इस नेट आवेश शून्य हो जाता है, अतः परमाणु उदासीन हो जाता है। तो यही आपका फाइनली आंसर हो गया कि प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होने के कारण नेट आवेश शून्य हो जाता है, परिणाम स्वरूप परमाणु उदासीन होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता। उसके बाद देखिए 5वां, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आविष्कारकों के नाम बताना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज और प्रोटॉन की खोज किस व्यक्ति ने की, किस वैज्ञानिक ने की, उनका नाम बताना है हमें। तो हम यहाँ से करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है इस पर ऋण आवेश होता है, इसकी खोज जे थॉमसन ने की। और वहीं प्रोटॉन की बात की जाए, इस पर धन आवेश होता है, इसकी खोज की गोल्डस्टीन ने की 1886 में। ठीक है, ये भी आपको तिथि लिख लेना है 1897 में। तो ये समझ में आ गया आपको। आइए इसके बाद 6 नंबर, नाभिक का आवेश उसके किस कण पर निर्भर करता है। तो हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन पे कौन सा आवेश, धन आवेश होता है। तो ऐसे करना है, नाभिक का आवेश प्रोटॉन के धन आवेश उपस्थित होता है, जिस पे वो क्या करता है, डिपेंड करता है। इसके बाद देखिए 7वां क्या है, परमाणु संख्या की हमें यहाँ पे परिभाषा करनी है। तो परमाणु संख्या की परिभाषा हम ऐसे करेंगे, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। ठीक है, इसे जेड द्वारा सूचित किया जाता है। इसके बाद 8वां, परमाणु द्रव्यमान क्या है वो बताना है, एटॉमिक मास। तो यहाँ पे समझिए, परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू प्रोटॉनों का द्रव्यमान, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, तीनों को संयुक्त रूप से मिला दिया जाए तो परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास प्राप्त होता है। तो इसका हमें परिभाषा करना है, तो कैसे करेंगे। तो इसकी परिभाषा हम ऐसे करेंगे, किसी भी परमाणु के अंदर 3 कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों कणों का द्रव्यमान का योग को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 9, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम हमें बताना है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक के नाम है, पहला हो गया प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्राइटियम। ठीक है, ये तीनों आपको नाम लिखने हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए 10वां, आयन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग सभी जानते हैं आयन 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है धनायन और दूसरा होता है ऋणायन। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न देखिए, समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान में क्यों भिन्नता होती है, क्यों अलग होते हैं। तो इसका कारण बताना है हमें। तो इसका कारण है कि समस्थानिकों के नाभिक में सिर्फ न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होने के कारण इसके द्रव्यमान संख्याएं क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। ठीक है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है। इसके बाद 12 नंबर देखिए, संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या है। तो इसकी परिभाषा हम करेंगे, किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का संख्या होती है जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इसके बाद 13 नंबर देखिए, जिस तत्व का परमाणु संख्या 17 है उसकी संयोजकता कितनी होगी, ये बताना है।
तो यहाँ पे समझिए परमाणु संख्या 17 है, इसका मतलब वो तत्व क्लोरीन है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8 और आखिरी कक्षा में 7, यानी कुल मिला के 17 हो गए। तो अष्टक पूरा करने में 1 की कमी है, तो जितने की कमी होती है वो उसका संयोजकता यानी बैलेंसी हो जाती है, तो इसकी संयोजकता 1 होगी। आपको ये बात लिखनी है कि तत्व का अष्टक पूरा करने में 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, अतः संयोजकता 1 होगी। ठीक है, और ये तत्व क्या है? क्लोरीन। ये पूरा आपको नोट डाउन कर लेना है। आगे बढ़ते हुए देखेंगे इसके बाद 14 नंबर, तत्व की संयोजकता किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर होगा तत्व की जो संयोजकता होती है उस तत्व के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड होती है। तत्व की बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे संयोजकता डिपेंड होती है। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो वही इसकी संयोजकता हो जाती है। इसके बाद 15 नंबर देखिए, विसर्ग नली में कैथोड किरणें कहाँ से निकलती हैं? तो यहाँ पे देखिए विसर्ग नली, ये कैथोड किरणें हैं, तो ये किरणें निकलती हैं कैथोड से और जाती हैं देखिए एनोड की तरफ। कहाँ से निकलती हैं? आपको लिखना है विसर्ग नली में कैथोड से एक प्रकार की किरण निकलती है। कौन? कैथोड किरणें। तो कैथोड से निकलती हैं। आगे बढ़ते हुए देखिए 16 नंबर, उस तत्व का नाम बताएं जिसके परमाणु में 2 मूल कण पाए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आइए इसका आंसर करते हैं। तो उस तत्व का नाम है हाइड्रोजन। इसके नाभिक में केवल प्रोटॉन होते हैं। कक्षा में बाहरी चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होते। तो 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, अतः 2 ही मूल कण होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए 1 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो है नहीं, और कक्षा में चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। 1 और 1 यानी 2 हो गए, और इसको छोड़कर बाकी सब में अलग अलग ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे हीलियम की बात की जाए तो इसकी कक्षा में 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, यानी 4 हो गए। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन ही एक ऐसा है, इसमें दो कण होते हैं, 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन नहीं होते। इसके बाद 17 नंबर देखिए, किसी परमाणु में 13 प्रोटॉन है, इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? तो परमाणु संख्या क्या होती है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तो होती है। ये कौन सा तत्व है? ये एल्युमिनियम है। कौन सा? आपको लिखना है एल्युमिनियम। 18 देखिए, परमाणु संख्या 13 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें लिखना है, यानी एल्युमिनियम की। तो हम ऐसे लिखेंगे, पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 3। इसके बाद देखिए 19 नंबर क्या है, क्लोरीन परमाणु और क्लोरीन ऋणायन आयन में प्रोटॉनों की संख्या बताएं। तो आइए इसको पहले समझ लेते हैं, काफ़ी आसान सवाल है ये। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या 17 है। तो ये हो गया क्लोरीन परमाणु। ठीक है, देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7, यानी 17 हो गया। तो 1 की कमी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो अष्टक पूरा हो जाएगा। ये रहा, तो अष्टक पूरा होने से इलेक्ट्रॉन लेने से, ग्रहण करने से आवेश ऋण आता है, तो आवेश आ गया, ऋण आवेश आ गया। ठीक है, तो प्रोटॉनों की संख्या तो नहीं बढ़ी, इलेक्ट्रॉन लेन देन हुआ, इलेक्ट्रॉन किसी से लिया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। देखिए पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 8 हो गया, यानी अष्टक पूरा हो चुका है इलेक्ट्रॉन लेने से। ठीक है, तो प्रोटॉनों की संख्या तो वही होगी, चाहे वो क्लोरीन परमाणु हो चाहे क्लोरीन आयन हो। और बढ़ेगी क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आपको आंसर लिखना है प्रोटॉनों की संख्या 17 ही होगी। इलेक्ट्रॉन अगर पूछता तो वहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते थे, लेकिन संख्या वो नहीं बढ़ी है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ये। इसके बाद 20 नंबर देखिए, परमाणु संरचना के किस भाग पर तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करता है? तो इसका आंसर हमें लिखना है यहाँ से, तत्व के प्रोटॉनों की संख्या पर परमाणु संख्या जो तत्व के प्रकार निर्धारित कर रासायनिक गुण निर्भर करता है। तो किस पर? परमाणु संख्या पर। यही बताता है कि वो तत्व कौन से गुण को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इसके बाद 21 नंबर देखिए, संकेत जो है यहाँ पे देखिए 14, 7 और ये नाइट्रोजन में परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या हमें बताना है। तो ये काफ़ी आसान सवाल है। तो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन परमाणु, तो ऊपर वाला क्या होता है? द्रव्यमान संख्या, नीचे वाली ये होती है परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या। तो आपको लिखना है नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 और नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या बराबर 14। इसके बाद देखिए 22 नंबर, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में 1 प्रोटॉन होते हैं और कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होते। तो हमें यहाँ पे नाभिक में बताना है, तो 1 प्रोटॉन होते हैं, ये पूरा आपको लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं नाभिक में क्या है? प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इसके बाद देखिए 23, किस कण में द्रव्यमान होता है परंतु आवेश नहीं होता? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में द्रव्यमान तो होता है लेकिन कोई आवेश नहीं होता, यानी उदासीन होता है।
इसके बाद 24 अल्फ़ा कण क्या होते हैं ये बताना है हमें। तो अल्फ़ा कण मुख्यतः हीलियम नाभिक होते हैं, यानी हीलियम नाभिक की तरह ही व्यवहार करते हैं। तो हीलियम नाभिक के क्या गुण हैं? इनकी संरचना दो, हीलियम नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन की, ठीक है, द्वारा होती है। तो ये अल्फ़ा कण क्या होते हैं? मुख्यतः हीलियम नाभिक होते हैं। इसके बाद देखिए 25 किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन है, तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो दोनों का योग होगा। और 3 प्रोटॉन क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक होता है। द्रव्यमान संख्या दोनों की योग ली जाती है। तो ऐसे करना है हमें। यहाँ प्रोटॉनों की संख्या 3 दी गई है, न्यूट्रॉनों की 3, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या 3 और 4 7 होगा, इसलिए द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 7। 26 नंबर देखिए, एल कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? काफ़ी आसान सवाल है ये। एल को दूसरा सेल कहा जाता है। पहले कक्षा में के देखिए 2 इलेक्ट्रॉन और एल में 8, तो हमें यही बताना है। तो कक्षा एल में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो आपको लिखना है 8। इसके बाद देखिए 27 नंबर, सोडियम तथा क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। अन्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, पहले में 2, दूसरे में 8 और 1 11, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। और वहीं क्लोरीन देखिए 17 होता है, पहले में 2, दूसरे में 8 और लास्ट में 7, यानी 17 हो गया। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा 28, क्लोरीन आयन में प्रोटॉनों की संख्या बताएं। काफ़ी आसान सवाल है ये, यहाँ पर ध्यान देना है। ये क्लोरीन परमाणु ना होकर क्लोरीन आयन है और यहाँ पर ऋण आयन है। तो इसका आंसर जो होगा क्लोरीन आयन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? तो प्रोटॉनों की संख्या होगी 17। कैसे होगी? क्लोरीन जो होता है इसकी परमाणु क्रमांक होता है 17। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, हमने अब देखा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 1। तो 1 हो जाएगी क्योंकि बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका अष्टक पूरा करने की 1 की आवश्यकता होती है। तो 1 किसी से लेगा तो इस पर ऋण आवेश आ जाएगा, तो ऋण आवेश आएगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 बढ़ जाएगी, क्योंकि ये क्लोरीन आयन है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 18 और प्रोटॉनों की संख्या तो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या तो वही होगी 17। तो हमें यहाँ क्या बताना है? हमें यहाँ पे क्लोरीन ऋण आयन में प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी 17। इलेक्ट्रॉन पूछता तो होता 18। इसके बाद देखिए 29 नंबर, क्लोरीन परमाणु संख्या 17 है, तो इस तत्व की संयोजकता बताएं। तो काफ़ी आसान सवाल है ये, तो हमने कई बार बताया है। देखिए पहले में 2, दूसरे में 8 और आखिरी में 7। तो अष्टक पूरा करने की 1 की आवश्यकता है, जितनी की आवश्यकता है वो इसकी संयोजकता हो जाती है, तो 1 हो जाएगी इसकी संयोजकता। तीसरा देखिए, यदि तत्व का Z = 3 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी? तत्व का नाम भी हमें लिखना है। तो परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो ये लिथियम होता है, ठीक है। तो इसकी संयोजकता पहले में 2 और आखिरी में 1, तो ये 4 से कम है, इसका मतलब संयोजकता वही हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होगी, अष्टक पूरा नहीं करेगा, तो इस संयोजकता 1 ही होगी। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 31, अगर किसी परमाणु का K और L कक्ष भरा है, पूरा भरा है, यानी इसमें 2 और इसमें 8 10 हो गया, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक होता है, यहाँ परमाणु क्रमांक हो जाएगा 10, प्रोटॉनों की संख्या भी 10, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 10 हो जाएगी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 10। 32 देखिए, निम्नलिखित में समस्थानिक और समभारी की पहचान करें। समस्थानिक, सम मतलब बराबर, स्थान मतलब क्रमांक, ठीक है। तो ये क्या होगा? देखिए ऊपर वाला परमाणु भार होता है, नीचे वाला परमाणु क्रमांक होता है। तो ये क्या है? दोनों बराबर तो है नहीं, ये समभारिक है, क्योंकि परमाणु भार ऊपर बराबर है, तो ये समभारिक हो गया। और दूसरा देखिए, ये ऊपर वाला परमाणु भार तो अलग है, लेकिन नीचे वाला परमाणु क्रमांक एक समान है, यानी समस्थानिक है, तो ये हो गया समस्थानिक, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, पहले में समभारिक, दूसरे में समस्थानिक। 33 देखिए, हीलियम का द्रव्यमान 4 है और इसके परमाणु में 2 प्रोटॉन हैं, प्रोटॉन 2 है, इसका मतलब परमाणु क्रमांक भी 2 हो गया। न्यूट्रॉन कितने हैं? प्रोटॉन 2 है तो न्यूट्रॉन कितने हैं वो हमें बताना है। तो इसका हम ऐसे हल करेंगे। देखिए दिया गया है द्रव्यमान संख्या 4, हम जानते हैं कि परमाणु द्रव्यमान P/N होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। जो परमाणु द्रव्यमान दिया गया है 4, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ और बताया भी गया है किसमें, देखिए 2 प्रोटॉन हैं, प्रोटॉन बताया गया है, तो प्रोटॉन के स्थान पे हम 2 लेंगे, ठीक है। तो ये जाएगा उस तरफ, तो ये पलट जाएगा, तो 4 - 2
यानी न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको अच्छे से समझ